हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। CWH ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट का डिमांड था कि सर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन कब लेकर के आ रहे हैं सर, 5 मार्क्स वाला बहुत जल्दी लाइए सर। सो हम लोग को उसी में डर लग रहा है। तो देखो, ये क्वेश्चन जो अभी 5 मार्क्स वाला लेकर के आए हैं, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ये हम श्योरिटी आपको दे रहे हैं, क्योंकि जितना तरह का क्वेश्चन था हम सारा क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, और यहाँ पे आंसर के साथ आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि देख लो यहाँ पे लिखा हुआ भी है VBI 5 मार्क्स वायरल क्वेश्चंस, पेपर में यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा जो बताने वाले हैं। बस आपको पढ़ लेना है इसको। 5 मार्क्स यहां से आप कंप्लीट कर लो। आपका जो है एग्जाम में 6 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स वाला, और उसमें आपको जो है वो 4 क्वेश्चन बनाना है। 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उससे ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। वहां पे लिखा हुआ रहेगा आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, 6 में 4 को करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग देखते हैं, देरी नहीं करते हैं, है ना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। 5 मार्क्स, देखो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, ये बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे सर ये क्वेश्चन 2023 में आया है, ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ये 5 मार्क्स में आया, आपने तो छोड़ दिया। क्योंकि हमने 2023 का PYQ बताए थे, लेकिन वहां पे आंसर नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो आज हम यहां पे इसका आंसर करने वाले हैं। क्वेश्चन है, डिफाइन अ क्लास रिसोर्ट इन C++ विथ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। रिसोर्ट नाम का एक क्लास बनाना है, और ये जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसको आपको क्या करना है, इसको डिफाइन करना है, और कंप्लीट प्रोग्राम लिखना है। राइट अ कंप्लीट प्रोग्राम। देखो नोट में नीचे लिख दिया है कि एक आपको कंप्लीट प्रोग्राम लिखना है। तो आप देखो, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉप करके लेके चले जाते हैं बोर्ड पे, ताकि आपको वहां समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, नीचे ले आते हैं ये पूरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसको शेयर कर लेते हैं स्क्रीन पे। चलो देखते हैं, ये पूरा क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन है। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रिसोर्ट नाम का एक क्लास बनाना है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, हम यहां पे थोड़ा सा पढ़ करके आपको समझा देते हैं कि क्वेश्चन का क्या काम है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम रिसोर्ट। रिसोर्ट नाम का एक क्लास बनाना है आपको, उसमें प्राइवेट मेंबर्स में R नंबर होगा। R नंबर जो है रिप्रेजेंट करेगा रूम नंबर को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, रूम नंबर को। उसके बाद नेम है, नेम जो है कस्टमर नेम को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद चार्जेज है, कितना चार्जेज लगता है, जैसे हम लोग होटल में रुकते हैं तो पर बेड का कितना चार्ज है, जो पर डे चार्ज को ये करेगा। फिर डेज जो है वो नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे, कितना दिन वो रुक रहा है उसको ये कर रहा है। कंप्यूट नाम का एक फंक्शन है जो कैलकुलेट करेगा चार्जेज को, कि कितना पैसा उसका लग रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें दिया हुआ था कि अगर 11,000 से ज्यादा का 11,000 से ज्यादा का बिल बनता है तो उसको 0 पॉइंट जो है 11,000 से मोर देन 11,000 अगर बिल बनेगा, मोर देन 11,000, 11,000 का बिल बनेगा तो उसको एक्स्ट्रा चार्जेस देना है। एक्स्ट्रा चार्जेस देना है 1.02 रुपया, ये पैसा उसको ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, ये अभी ऐड नहीं किया हुआ है, लेकिन हमने ऐड कर दिया क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद है गेट इन्फो नाम का फंक्शन लेना है। इसमें आपको इंटर करना है क्या क्या, तो रूम नंबर, नेम, चार्ज, डेज, ये इंटर करना है, और सबको डिस्प्ले करवाना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं, इसका प्रोग्राम बनाते हैं। देखो ये बोला है प्राइवेट में सारा डेटा मेंबर लेने, फंक्शन को लेने बोला है पब्लिक में। तो इसको हम लोग कैसे लेते हैं, बहुत इजी है। बस सब लोग नजर लगा के बैठे रहिए और देखिए। आज तो ये अभी हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं वो आज का डेट में कर रहे हैं, 15 तारीख का डेट में, और आज इंडिया पाकिस्तान मैच भी है, तो 6-7 बजे से पहले हमको वीडियो को खत्म करना है। ठीक है, क्योंकि हम मैच बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है क्रिकेट मैच देखने में, और वो भी इतने अच्छे मैच है आज इंडिया पाकिस्तान का, तो ये तो देखना बनता है। नहीं तो हम लोग इसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे उसको भी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लिख लेंगे। हेडर फाइल आपको लिखना है, 2-3 हेडर फाइल होगा। हैश इंक्लूड लेस देन IOStream .h ग्रेटर देन, ये हो गया। हैश इंक्लूड लेस देन conio.h ग्रेटर देन, ये हो गया। फिर से लिखेंगे हैश इंक्लूड लेस देन स्टूडियो, गेट्स का यूज करेंगे इसलिए studio.h ग्रेटर देन, ये लिख लिए। अब क्लास बनाना है, किस नाम का, रिसोर्ट नाम का क्लास बना लेंगे। रिसोर्ट अगर कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में ही लिख देंगे। रिसोर्ट नाम का क्लास बना लिए, करली ब्रेसेस ओपन। इसमें क्या बोला है, प्राइवेट सेक्शन लेने, क्या बोला है, प्राइवेट ले लिए। अब प्राइवेट में क्या बोला है, रूम नंबर हमेशा इंटीजर में होता है, तो लेंगे इंट R नंबर, इसके लिए बोला है रूम नंबर के लिए, सेमीकॉलन। फिर क्या बोला गया, नेम जो है कैर में होता है,
नेम ले लेंगे, नेम का एन कैपिटल है इसलिए कैपिटल ले लिए। अपने मन से साइज पास कर देते हैं 20, आप ज़्यादा कम भी कर सकते हो। उसके बाद चार्जेज लेना है 700 800 कितना चार्ज है, तो इसको इंट में ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इंट में ले लेते हैं चार्ज। इसको फ्लॉट में रखो, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि 1.02 रुपया हम लोग को इंटू भी करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या ले लेते हैं? फ्लॉट। टोटल अमाउंट भी हम लोग लेंगे, चार्ज ही ले लेते हैं, इंट में ले लेते हैं। इंट चार्ज नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे, कितना दिन रुकेगा, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ये डेज में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? डेज में। ठीक है, इंट लिए हैं तो इंट डेज में आ जाएगा। ये हो गया। ठीक है, अब देखो कंप्यूट फंक्शन है, तो कंप्यूट फंक्शन हम लोग को लेना है, प्राइवेट में ही लेना है, तो इसका फ्लॉट टाइप के डेटा को रिटर्न करेगा। फ्लॉट कंप्यूट फंक्शन ले लिए, करली ब्रेसेस ओपन। इसमें हम लोग फ्लॉट में अमाउंट ले लेंगे। फ्लॉट में क्या ले लेंगे? अमाउंट। फ्लॉट में अमाउंट लेना है। अब टोटल अमाउंट यहां पे हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? ये अमाउंट इक्वल टू क्या करना है ना, डेज इंटू चार्जेस, दोनों को गुना कर देना है। ठीक है, जितना दिन रुकेगा वो और जितना चार्ज होगा उतना, डेज इंटू चार्जेज, ये हो जाएगा। इंटू कर देंगे, चार्ज लिखे हैं तो डेज इंटू चार्ज ये ले लेंगे। ठीक है, तो डेज इंटू यहाँ चार्जेज लिया है तो चार्जेज भी ले सकते हो, एस लगा देते हैं, यहाँ पे भी एस लगा देते हैं, सेमीकोलन। ये हो गया। अब कंडीशन डालेंगे कि अगर अमाउंट 11,000 से ज़्यादा आता है, अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू मोर देन 11,000, ग्रेटर देन ज़्यादा आएगा, 11,000 से ज़्यादा आता है, तब क्या करना है? 0.5 रुपया एक्स्ट्रा आपको इंटू करना है। ठीक है, तो अमाउंट इक्वल टू 1.02 रुपया 1.02 रुपया इंटू डेज इंटू चार्जेज, ये एक्स्ट्रा पैसा लग जाएगा इतना। अगर 11,000 से ज्यादा बनेगा तो नहीं होगा, तो इतना ही लगेगा। ठीक है, अब हम लोग रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न अमाउंट। किसको रिटर्न करवाएंगे? अमाउंट को रिटर्न करवा देंगे। ये ओपन हुआ, ये क्लोज हो गया। ये हमारा अभी जो काम हुआ है, ये हमारा काम हुआ है किसका? प्राइवेट सेक्शन का। अब हम लोग आएंगे पब्लिक में। प्राइवेट का काम हो गया कंप्लीट। अब किस में आना है? पब्लिक में। पब्लिक में सबको इंटर करना है, गेट इन्फो फंक्शन लेना है, डिस्प इन्फो फंक्शन लेना है, और सबको 1 बाय 1 इंटर करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत इजी है, देख लो। अब हम लोग नया पेज लेते हैं और इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। वॉइड गेट इन्फो नाम का फंक्शन ले लेंगे और इसमें सबको इंटर करेंगे। तो क्या होगा? सियोट डबल कोट, इसमें लिखेंगे इंटर द रूम नंबर को क्या करना है? इंटर करना है, सेमीकोलन, सीन डबल ग्रेटर देन आर नंबर, ये कौन सा नंबर हो जाएगा? और नंबर। उसके बाद सियोट डबल लेस देन डबल कोट इंटर द नेम इंटर करना है। तो इसके लिए हम लोग गेट्स का यूज करेंगे ताकि पूरा डिटेल आ जाए उसमें। नेम इंटर कर दिए। उसके बाद चार्ज इंटर करना है, सियोट डबल लेस देन डबल कोट इंटर द पर डे चार्ज कितना है वो इंटर करना है। वो सीन हो जाएगा किस में? चार्जेज में। सियोट नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे, कितना दिन रुकेगा वो इंटर करना है। इंटर द नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे, कितना दिन रुकेगा वो इंटर करना है। सीन वो चला जाएगा हमारा डेज में। जो इंटर करना था वो सब इंटर हो गया, ओपन हुआ, क्लोज। ये हो गया गेट इन्फो फंक्शन। अब हम लोग लेंगे गेट डिस्प फंक्शन। ठीक है, तो गेट डिस्प का यूज करेंगे हम लोग यहां पे। ठीक है, अब इसको देखो, ये जो है ये हो गया कंप्लीट। अब अगला फंक्शन है
void disp info, डिस्प इन्फो नाम का फंक्शन है, तो इसको ले लेंगे। इसमें सबको डिस्प्ले करवाना है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे बैकस्लैश n रूम नंबर को। किसको? रूम नंबर को। तो रूम नंबर R नंबर इसके लिए थे, डिस्प्ले हो गया। उसके बाद हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे नेम को। नेम में ज्यादा नहीं लेना है, पुट्स का यूज करेंगे तब डिस्प्ले करेगा, पुट्स नेम। ये नेम हो गया। नेम के बाद हम लोगों को डिस्प्ले करवाना है अब पर डे चार्जेज को। सीऑट पर डे चार्ज कॉलन, तो इसमें किस में आ जाएगा? चार्जेज में आ जाएगा। उसके बाद सीऑट डबल लेस देन डबल कोट बैकस्लैश n, यहां पे डिस्प्ले करवाना है नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे। ये डेज में है तो डेज को डिस्प्ले करवा देंगे, हो गया। उसके बाद हम लोग को टोटल अमाउंट डिस्प्ले करवाना है। सीऑट डबल कोट बैकस्लैश n टोटल अमाउंट, कितना पैसा हुआ? तो टोटल अमाउंट किस में है? कंप्यूट में है, तो कंप्यूट फंक्शन को कॉल कर देंगे। ये सेमीकोलन दे दिए। अब ये फंक्शन, ये इसका सारा काम हो गया, जितना डिटेल था सब डिस्प्ले करवा दिए। उसके बाद ये ओपन हुआ, क्लोज, क्लास ओपन होगा, क्लास को हम लोग क्लोज करेंगे। ये हो गया क्लोज। अब हम लोग लेंगे void मेन फंक्शन। कौन सा फंक्शन? void मेन फंक्शन, करली ब्रेसेस ओपन। हम लोगों को क्या करना है? इसमें ऑब्जेक्ट बनाना है, किसका? रिसोर्ट का। रिसोर्ट नाम का क्लास लिए हैं, इसका ओबीजे ऑब्जेक्ट बना लिए, और हम लोग कॉल करेंगे पहले गेट इन्फो को। ओबीजे डॉट गेट इन्फो, जैसे लिखे हो वैसे ही कॉल करना है, गेट इन्फो फंक्शन। उसके बाद हम लोग कॉल करेंगे ओबीजे डॉट डिस्प इन्फो फंक्शन को कॉल कर लिए। कॉल करने के बाद हम लोग को क्या करना है? कॉल करने के बाद ये हो गया, डिस्प इन्फो को कॉल करेंगे तो कंप्यूट भी कॉल हो जाएगा। लास्ट में गेट ch देन क्लोज। इतना बनाओगे स्टूडेंट तब आपको 5 मार्क्स मिलेगा। ये रिसोर्ट नाम का क्लास है, ये क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ है स्टूडेंट, ये यहां से आंसर इसका स्टार्ट हुआ है और इस जगह पे आंसर आपका लास्ट हुआ है। समझ में आया? अगर इसको आप शॉर्ट स्क्रीन या देखना चाहते हो, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, वहां पे सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। हम सर को बोल दिए, वो सारा जो हमारे टीम है वो डाल दिए हैं, ठीक है? तो आप एक बार कनेक्ट हो जाइए व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिलेगा कहाँ पे? तो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको कनेक्ट होना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे व्हाट्सएप चैनल डाला हुआ, उस पर क्लिक करो, जुड़ जाओगे, आपको इसका पूरा नोट्स मिल जाएगा 5 मार्क्स वाला, ठीक है? तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना। ये हो गया आपका। उसके बाद हमारा ये वाला है, इसको ले लेना है, ये पूरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा यहां तक का। समझ में आ गया स्टूडेंट? क्लियर है? चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? ठीक है, प्लस नया ले लिए। अगला क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? ये थ्योरी था इसलिए इसका आंसर यही कर दिए। व्हाट आर इट्स वेरियस फॉर्म्स, एक्सप्लेन एनी वन बाय गिविंग एग्जाम्पल। किसी एक का एग्जाम्पल देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए? इनहेरिटेंस को डिफाइन किए हैं। इनहेरिटेंस इज अ फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। किसका फीचर है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इन विच, इसमें वन क्लास जिसको हम लोग डेराइव क्लास बोलते हैं, वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर एंड मेंबर्स
बिहेवियर ऑफ अनदर क्लास, मतलब एक क्लास के प्रॉपर्टीज को, है ना, एक क्लास के प्रॉपर्टीज को और बिहेवियर को एक्वायर किया जाता है दूसरे क्लास के द्वारा, उसी को स्टूडेंट हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। ये ब्रैकेट वाला नहीं भी लिखोगे, जैसे जो क्लास एक्वायर करता है प्रॉपर्टी बिहेवियर को, उसको हम लोग डेराइव्ड क्लास बोलते हैं, और जहां से किया जाता है उसको हम लोग बेस क्लास या सुपर क्लास बोलते हैं। ये इसका हो गया थ्योरी, इनहेरिटेंस का डेफिनेशन। ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये अगर आप हटा दो तो बहुत छोटा डेफिनेशन हो जाएगा और बहुत आसान डेफिनेशन हो जाएगा। ये हम लोग लिखे आपको समझाने के लिए, बाकी इसके ऊपर आपको नहीं भी लिखना है तो आप नहीं भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का वेरियस टाइप क्या क्या होता है? सिंगल इनहेरिटेंस होता है, इसमें वन डेराइव्ड क्लास इनहेरिट होता है वन बेस क्लास से, मतलब एक डेराइव क्लास होगा वो इनहेरिट होगा सिंगल बेस क्लास से। ये आपका थ्योरी में बताया हुआ है, समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अगला अगला देखो, इसमें क्या है? अगला है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में वन डेराइव क्लास मल्टीपल मोर देन वन बेस क्लासेस से डेराइव होता है, मोर देन एक से ज्यादा बेस क्लासेस से डेराइव होता है। मल्टीलेवल, मल्टीलेवल डेराइव्ड फ्रॉम अनदर डेराइव्ड क्लास, मतलब दूसरे डेराइव्ड क्लास से क्या होता है? ये डेराइव होता है ना। टोटल 5 टाइप होता है। देखो, हेरारिकल इनहेरिटेंस। हेरारिकल इनहेरिटेंस में क्या है? हेरारिकल में मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट्स फ्रॉम वन बेस क्लास, मतलब एक बेस क्लास होगा उसका बहुत सारा हमारा चाइल्ड क्लास होगा, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस के टाइप का। ये टोटल 5 टाइप हो गया, पांचों को डिफाइन करना था। डेफिनेशन के साथ बोला था किसी एक का एग्जांपल दे दो, तो हमने क्या किया, एक क्लास बनाया एनिमल नाम का और एक डॉग नाम का क्लास बनाया, ठीक है। और ये सिंगल इनहेरिटेंस, एनिमल बेस क्लास हो गया और ये डॉग डेराइव क्लास हो गया, और ये सबको कॉल कर दिए, इनहेरिट कर दिए। बहुत आसान प्रोग्राम बनाए हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप रखना चाहते हो, इसका भी पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो इसको आपको ध्यान से देख लेना है। समझ में आ गया स्टूडेंट? क्लियर है ये? ठीक है, क्लियर है। अब देखो अगला, ये यहां से, ये है एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा यहां पे कंप्लीट हो जाता है, देख लो ये, ठीक है। क्लियर है? तो आप इसको ले सकते हो, समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अगला में, बोल रहा इवेल्युएट द फॉलोइंग। ये बहुत डिमांडेड क्वेश्चन था कि सर इसको भी सॉल्व कर दीजिए। ये क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया है, 2023 का ही क्वेश्चन है जो हम अभी आपको बताने वाले हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इवेल्युएट द फॉलोइंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक एंड शो द contents of stack after execution of each ऑपरेशन। ये नंबर दिया हुआ है, इसको हम लोगों को क्या करना है? सॉल्व करना है, इसका प्रत्येक ऑपरेशन को दिखाना है। तो इसको बोर्ड पे लेके चलते हैं, क्योंकि बोर्ड बहुत जरूरी है। बोर्ड वर्क होगा तभी काम हो पाएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा। हम पहले से लिख के इसलिए नहीं रख रहे हैं कि सारे बच्चे को समझ में आ जाए। टीचर अगर बोर्ड पे स्टूडेंट के सामने बताते हैं तो जो एक्टिविटी होता है उससे ज्यादा बच्चे को समझ में आता है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं। हम बहुत सारे चैनल वाले लोग हैं जो पहले से लिख के रखते हैं, है ना। उसमें क्या पता, उसको तो लेक्चर देना है, पता ही नहीं चल रहा है कुछ। तो हम ये काम नहीं किए, पहले आपको यहीं पे आंसर करने वाले हैं, यहीं पे इसका आंसर बताने वाले हैं, इसलिए आपको ध्यान से इसको देखना है। देखो, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आपको क्या करना है? टेबुलर फॉर्म में इसको लेकर के आना है। इसका आंसर बता रहे हैं, टेबुलर फॉर्म में बोला गया है, तो टेबुलर फॉर्म में इसको ले लेंगे हम लोग। ऐसा हम लोग टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने में थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, एक ही टेबल में एक ही साइड में हम लोग दोनों को देख लेंगे, ठीक है। इसीलिए ऐसा रख रहे हैं। अब आप समझोगे, यहां पे हमारा हो जाएगा स्टेप, ठीक है। इधर हमारा हो जाएगा इनपुट एलिमेंट। बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। और इधर हो जाएगा स्टैक, और यहां हो जाएगा आउटपुट। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। अब इसका रिजल्ट भी आप लोगों को देखना है। स्टेप नंबर 1 में जब एलिमेंट आएगा, स्टैक से बनाना है, तो स्टैक में पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना और पॉप का मतलब होता है डिलीट करना। तो कब पुश होगा, कब पॉप होगा? तो एलिमेंट जब आता है तो हम लोगों को पुश करना है, और ऑपरेटर आएगा तो पॉप करना है। प्लस माइनस इनटू डिवाइड आएगा तो पॉप करना है, मतलब पॉप मतलब निकालना है। और एलिमेंट आएगा तो उसको पुश करना है, और सारे एलिमेंट को लेके चलना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कितना है? 150। 150 क्या होगा? पुश होगा। किसमें पुश करेंगे बाबू? स्टैक में। 150 रख दिया स्टैक में, ये आ गया यहां पे। बहुत आसान तरीके से बनाएंगे।
नंबर 2 में है 40 को भी पुश करेंगे, जब तक ऑपरेटर नहीं आएगा पुश करना है। जो पहले आपने पुश किया उसको लेके चलना है। 50 है कॉमा 40, यहाँ पे 40 आ जाएगा, ये आपको लेके चलना है साथ में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 में क्या है 10 है, तो 10 को भी क्या करना है पुश करना है, पुश। तो यहाँ पे 150 पहले से था, 40 था, अब नया आ गया 10। क्या आ गया नया 10, ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग जो है प्लस आ रहा है, 4 में प्लस आ रहा है, प्लस आएगा तो बाबू पॉप करना है। क्या करना है पॉप करना है। तो बताओ पॉप कितना एलिमेंट होगा 2 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स को पॉप करेंगे 2 एलिमेंट्स। क्यों होगा एंड इवेल्युएट होने के लिए, मतलब सॉल्व होने के लिए हम लोग पुट करेंगे उसको, इवेल्युएट करने के लिए। तो 2 इधर चला गया तो क्या बना 150 बचा, यहां सिर्फ क्या बचा 150 बचा। तो 150 बचा तो इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 10 जो बाहर निकला प्लस था तो प्लस कर दिए इक्वल टू 50। कितना हो जाएगा 50। अब ये जो रिजल्ट आया है इसको भी साथ में लेके चलना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो नंबर 5 अब हमारा हो जाएगा पुश रिजल्ट कितना 50। कितना हो जाएगा 50। तो 150 था पहले से और एक और आ गया 50, ये आ गया, ठीक है। अगला अब बताओ आगे क्या है, आगे है क्या हमारा 15। तो 6 नंबर स्टेप में आ जाएगा 15। तो 15 आएगा तो इसको क्या करना है पुश करना है। तो 150 पहले से है और 50 है, एक और आ गया नया 15, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है नंबर 7 में कितना है 10 है, 10 होगा तो पुश करना है। तो इसमें 150 पहले से है, 50 भी है और 15 भी है और एक नया आ गया 10। क्या आ गया 10, ये एलिमेंट आ गया। अब हमारा क्या आ रहा है, अब हमारा आ रहा है माइनस, नंबर 8 माइनस आ रहा है। क्या करना है पॉप, कितना एलिमेंट 2 एलिमेंट्स और इसको क्या करेंगे इवेल्युएट करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करना है इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है। तो 2 चला जाएगा उधर, तो यहां क्या बचेगा 150 और 50, यही ना बचेगा 150 और क्या बचेगा 50 और क्या बचेगा 50, ये बचेगा। तो 15 माइनस 10 तो कितना आ गया 5। कितना बचा 5 ना आएगा, ठीक है 5 हो गया। अब 10 माइनस कर दिए, 2 एलिमेंट जो लास्ट में रहेगा उसी एलिमेंट को पॉप करना है, क्योंकि स्टैक में रूल है लीफो पे काम करता है स्टैक। अब यहां बता रहे हैं, ठीक है इधर बता रहे हैं क्योंकि वहां जगह कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है इसलिए, ठीक है इसीलिए लिए थे। एक ही टेबल में दोनों बता देंगे। अब नंबर 9 में आ जाओ। 9 में इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और इधर आ जाएगा आउटपुट। चलो आउटपुट को इतना ही में रखेंगे। नंबर 9 में क्या है हमारा, 9 में हमारा पुश रिजल्ट होगा। 5 आया ना, तो यहां लिखेंगे पुश रिजल्ट 5। तो कितना है 150 पहले से है, कॉमा 50 है और नया आ गया 5 आ गया। अब आ जाओ इसमें, माइनस तक हो चुका है। 10 नंबर में, 10 में क्या आ रहा है प्लस, क्या आ रहा है प्लस, तो पॉप होगा। क्या होगा पॉप, कितना एलिमेंट 2 एलिमेंट्स। क्यों होगा, तो इवेल्युएट होने के लिए, इवेल्युएट। तो 150 बच जाएगा यहां पे, 150 बचेगा। कितना बचेगा 150 अब ये दोनों बाहर, इधर 50 प्लस 5 तो कितना हो गया 55, ये हो जाएगा। उसके बाद कितना है माइनस, इंटू है तो इंटू हम लोग करेंगे 11 नंबर में।
इंटू इंटू कर लेते हैं तो यहां पे भी पॉप होगा। पॉप कितना एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स को पॉप करेंगे और इसको इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट तो अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, पुश रिजल्ट करना पड़ेगा ना। 55 आया है, उसको हम लोग पुश करेंगे, पुश रिजल्ट में रखना है इसको, है ना। तो कितना आया 55, तो इसमें लिखेंगे पुश रिजल्ट, रिजल्ट 55। तो कितना है 150 था, कॉमा 55, ये हो गया। अगला अगला 12 नंबर में क्या आ रहा है, इंटू, इंटू आ रहा है तो पॉप करेंगे। पॉप कितना एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स एंड इवेल्युएट। तो क्या हो, यहां इम्पट्टी बच जाएगा क्योंकि दोनों इधर आ जा रहा है, तो इम्पट्टी, इम्पट्टी में क्या हो जाएगा 150 इंटू 55, ये दोनों को इंटू करना है। तो ये कितना आएगा, इंटू करेंगे तो 150 55 इंटू करो, इंटू करो कितना आ रहा है 0, बचे हैं 25 का 5, हाथ में 2, 5 एकम 5 और 2 7, 0, बचे हैं 25 का 5, ठीक है, 5 एकम 5 और 7, ये आ गया। तो कितना 0 5 5 है ना, 7 5, तो 5 5 10, 10 और 2 12, 12 का 2, हाथ में 1 और 1 8, मतलब 82 50 आएगा। कितना आएगा 82 50, ये आ रहा है। ठीक है, अगर ये इंटू सही है तो 82, एक बार हम लोग क्रॉस चेक करें, 0 है ना, 25 का 5, 5 एकम 5 और 2 हाथ वाला 7, 5 का 0 0, 25 का 5, हाथ में 2, 5 एकम 5 और 2 7, 0 5 है ना। और यहाँ क्या हो गया 7 7 5 12, 12 का 2, हाथ में 1 और 7 और 1 8, तो 8 50 आ रहा है इसका आंसर। तो 8 50 इसका आंसर होगा, और कोई एलिमेंट बच रहा नहीं। अब इसको हम लोग को क्या करना है, पुश करना है 13 में, 13 में लिखना है पुश रिजल्ट, रिजल्ट क्या हो रहा है 82 50, ये तो यहां पे हम लोग को रखना है 82 50। इसके आगे कोई एलिमेंट है क्या, नहीं है, तो 14 नंबर में हम लोग लिख देंगे नो, नो मोर, मोर एलिमेंट्स। इसके आगे एक भी एलिमेंट्स नहीं है, तो यहां क्या हो जाएगा इम्पटी, और इसको इधर शिफ्ट कर देना है 82 50 को, यही होगा आपका आंसर। ऐसे इसको बनाना है स्टूडेंट, इस तरीके से बनाओगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। समझ में आया, ऐसे इसको बनाना है, इतना लंबा आपका टेबल जाएगा तब आपको 5 नंबर मिलेगा। कितने अच्छे तरीके से बनाए हैं, आप पेंसिल से बनाओगे, फिगर पेंसिल से बताओ दिखाओगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सबको आ गया समझ में, क्लियर है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन प्लस। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अगला क्वेश्चन है के मैप का। के मैप वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी हम लोग क्रॉप करके वहां लेके चले जाते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है, के मैप का क्वेश्चन है और ये आपको सॉल्व करना है। ये 100% आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, 3 4 है, ए बी सी डी, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, इसका हम लोग सॉल्यूशन ले लेते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये होगा कि 4 वेरिएबल है तो आपको पहले मैपिंग बनाना है, सबसे पहले मैप बनाना है। मैप बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। इसको 2 पार्ट में हम लोग बांट देंगे, ए बी और सी डी, ये हो गया 1 2, ये हो गया। ठीक है, अब इधर ऐसे 4 4 8
4 12 और 4 16, ये बन गया। इसका काउंटिंग इस तरीके से होता है 0 0 0 1 1 1 1 0, ग्रे कोड पे चलता है। ये होगा 0 0 0 1 1 1 1 0, ये हो गया। अब देखो यहां से क्या होगा, सी बार डी बार, जिसका वैल्यू है 0 उस पर बार लगेगा। यहां क्या होगा, सी बार डी, ये होगा। इसका क्या होगा, सी डी, दोनों का 1 1 है इसलिए यहां क्या होगा, सी डी बार, ये आपको रखना है। यहां ए बार बी बार, ये लेना है। यहां क्या होगा, ए बार बी, ये हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, ए बी, यहां क्या हो जाएगा, ए बी बार, ये हो गया। अब देखो यहां होगा 0 1 3 2, काउंटिंग सिखाए थे आप लोग को। ये हो जाएगा 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14, ये नंबर को काउंट कर लिए। अब यहां पे जो जो नंबर दिया हुआ है उस सेल को 1 से फिल करना है। कितना से फिल करना है, 1 से फिल करना है उस सेल को। तो देखो 0 है तो 0 वाले सेल को 1 से हम लोग फिल कर देंगे, ठीक है। 0 है तो 0 वाले सेल को 1 से फिल कर दिए, ये 1 से फिल हो गया। उसके बाद 3 है, 3 वाले सेल को 1 से फिल कर देंगे। उसके बाद 4 है, 4 वाले सेल को 1 से फिल कर देंगे। फिर 5 है 5 वाले सेल को 1 से फिल कर देंगे। 7 है, 7 वाले सेल को 1 से फिल कर देंगे। उसके बाद 11 है, 11 वाले सेल को 1 से फिल कर देंगे। 13 है, 13 वाले सेल को 1 से फिल कर देंगे। 15 है, 15 वाले सेल को 1 से फिल कर देंगे, ठीक है। सारा देखो 0 था, 0 वाले सेल को 1 से फिल कर दिए। 3 था, क्रॉस चेक कर लोगे, 3 था, 3 को 1 से फिल कर दिए। 4 था, 4 को 1 से फिल कर दिए। 5 था, 5 को 1 से फिल कर दिए। 7 था, 7 को 1 से फिल कर दिए। 11 था तो 11 को 1 से फिल कर दिए। 13 था, 13 को 1 से फिल कर दिए। 15 था, 15 को 1 से फिल कर दिए। अब आपको पता करना है कि इसमें क्या क्या बन रहा है, कितना क्वाड बन रहा है, कितना ऑक्टेट बन रहा है। तो आप एक चीज नोटिस करो, इसमें देखो ये हमारा जो है, ये क्वाड बन रहा है, देख लो। ऑक्टेट कहीं से भी नहीं बन रहा है, ये क्या बन रहा है, क्वाड। तो ये हो जाएगा क्वाड नंबर 1। किसी को भी आप 1 2 मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप इसको देखो, ये हमारा जो है, ये भी एक क्वाड बन रहा है। ये भी एक क्या बन रहा है, क्वाड बन रहा है। ये हो गया हमारा क्वाड नंबर 2, क्वाड नंबर 2, ठीक है। अब इधर से देखो, ये जो है ये हमारा क्या बन रहा है। तो देखो इधर से इसके साथ भी बना सकता है, इसके साथ भी बना सकता है। अगर यहां 1 रहता तो ये भी क्वाड बना लेता, लेकिन ये जो है पेयर बना लेगा। ये ऑलरेडी अगर बना लेगा पेयर तो इसके साथ फिर नहीं बनाएगा, क्योंकि ये बना चुका है ग्रुपिंग, इसलिए नहीं बनाएगा। अगर यहां 1 नहीं रहता तो इसके साथ ओवरलैप करता। जब बना लेगा तो हम लोग को ओवरलैपिंग नहीं करना है, ठीक है। तो ये इसके साथ बना लेगा, ये बन जाएगा क्या, अगर यहां 1 1 भी रहता तो हम लोग बना देते। ये हो जाएगा पेयर 1, क्या हो जाएगा, पेयर 1, ये पेयर 1 हो जाएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन दिया था, बहुत बच्चे इसके साथ भी बना दे रहे थे, इसलिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, सबसे आसान है। सबसे पहले क्वाड नंबर 1, देखो क्वाड 1 में कौन कौन सा सेल को आपने लिया है। तो 3 को लिया है, 7 को लिया है, 11 को लिया है और 15 को लिया है। ये लिए हो, इक्वल टू दे देना है, इक्वल टू आपको यहां पे लिख देना है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू। अब हम लोग 3 में आते हैं। 3 वाले सेल में देखो यहां से क्या जा रहा है, ए बार बी बार, ऊपर से सी डी, ऊपर से क्या है, सी डी, सी डी हो गया प्लस, प्लस देना है। अब आ जाओ 7 में, 7 में क्या है, ए बार बी, बी, और ऊपर से क्या आ रहा है, सी डी, सी डी प्लस 11 में आ जाओ, 11 है तो 11 में ए बी बार, ऊपर से सी डी प्लस 15 है, 15 में आ जाओ, ए बी सी डी, ये आ गया। अब आपको देखना है कि इसमें कॉमन क्या क्या जा रहा है। जो कॉमन जा रहा है उसी को आपको लेना है, कॉमन वाले को। तो कॉमन में देखो ए बार ए नहीं मिल रहा है, बी बार नहीं मिल रहा है, सी डी सब में मिल रहा है।
तो सी डी ले लो। ये हो गया पहला क्वाड हो गया सॉल्व। अब हम लोग दूसरा क्वाड को सॉल्व करते हैं। क्वाड नंबर टू, क्वाड नंबर टू, क्वाड नंबर टू में क्या क्या सेल है? तो 5 है, 7 है और 13 है और 15 है। ये सेल हम लोग ले लेंगे, ठीक है, इक्वल टू दे दिए। अब हम लोगों को करना क्या है? तो हम लोगों को ये करना है, 5 वाले सेल में आ जाओ, ए बार बी, है ना। अब यहां से देखो ऊपर से सी बार डी। ध्यान से देखोगे स्टूडेंट, 5 नंबर कंफर्म है। तो जो बच्चे को रूल नहीं पता है ये रूल भी सीखो, इसलिए हम यहीं पे बना रहे ताकि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो में, लेकिन 5 नंबर आपका कवर भी होगा, क्योंकि 4 25 20 मार्क्स आप पास कर जाओगे 5 मार्क्स ही बना करके, और क्वेश्चन आएगा यहीं से, ठीक है। और देखो ये हो गया। अब आ जाओ 7 में, 7 वाले सेल में आ जाओ। 7 में हमारा क्या है? तो 7 में है ये, 7 में है ए बार बी सी डी, ये हो जाएगा, ऊपर से सी डी आ रहा है। उसके बाद प्लस 13 के लिए आ जाओ, क्या हो जाएगा? ए बी, है ना, ए बी ऊपर से सी बार डी प्लस 15, तो 15 ए बी सी डी, ये हो गया। अब देखो इसमें कॉमन क्या क्या जा रहा है? ए बार नहीं जा रहा है, बी 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 सब में मिल रहा है, तो बी को लिख दो। सी बार सी नहीं मिला, ठीक है, डी 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 सब में मिल रहा है, तो इसका हो जाएगा बी डी। ये हो गया दूसरा। अब हम लोग पेयर को सॉल्व करेंगे। पेयर नंबर 1, तो पेयर 1 में 2 सेल लिए हैं, 0 लिए हैं और 4 लिए हैं। पेयर एक वेरिएबल को रिमूव करता है। तो देखो 0 में क्या हो जाएगा? ए बार बी बार ऊपर से सी बार डी प्लस 4 में आ जाओ, ए बार बी ऊपर से सी बार डी, ये आ जाएगा, सी बार डी बार, ये आ गया। अब इसमें देखो ए बार मैच कर गया, बी बार बी नहीं मैच किया, सी बार डी बार मैच कर गया। ये जितना बना था सबको सॉल्व कर दिए। अब आपको ये वाला लिखना है, एफ ब्रैकेट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इक्वल टू क्या आया है? सी डी प्लस बी डी प्लस ए बार सी बार डी बार। पेयर को लास्ट में लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका आंसर। इतना आसान है के मैप, इतना इजी है के मैप। के मैप से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, के मैप में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया स्टूडेंट? क्लियर है? इस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नेटवर्क। और व्हाट इज नेटवर्क, तो हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात किया जा रहा है। तो कलेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर का कलेक्शन होता है और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। क्या करने के लिए? टू शेयर रिसोर्सेस, डेटा, इंफॉर्मेशन, ये सब शेयर करता है। इसको हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। इसका जो है मेनली 3 टाइप होता है। लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसका जो है विद इन स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में यूज किया जाता है, जैसे कि स्कूल में, ऑफिस में, होम में, ये सब में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और ये क्या क्या कवर कर सकता है, कौन कौन सा एरिया को देख सकता है? देखो, कवर स्मॉल एरिया, हाई डेटा ट्रांसफर स्पीड इसका होता है, प्राइवेटली ऑनर्ड होता है, प्राइवेट एरिया के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल कंप्यूटर लैब इन अ स्कूल, स्कूल में जो कंप्यूटर लैब होता है इसके लिए। अब हम लोग आते हैं इसमें, देखो इसका ले लिया आप लोगों ने, लैन हो गया। मैन में आते हैं। मैन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक सिटी के लिए यूज किया जाता है या लार्ज कैंपस के लिए यूज किया जाता है। कवर करता है लार्ज, है ना, ये बड़ा होता है लैन से, और इसका यूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में और गवर्नमेंट वाले ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे नेटवर्क कनेक्टिंग डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ बैंक विद इन अ सिटी। एक मान लो कि एसबीआई बैंक है, उसमें बहुत सारा, एक ही सिटी में एसबीआई का ब्रांच है, वो सबको एक दूसरे से कनेक्ट करना है, उसके लिए हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज करेंगे। उसके बाद है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क पूरा कंट्रीज में यूज होता है, ये पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। कंट्रीज और कंट्रीज
कंटेंट बेस मतलब पूरे वर्ल्ड में ये पूरा ग्राफ लार्ज एरिया को कवर करता है, और ये स्लोवर होता है लैन से। लैन क्योंकि लोकल एरिया में होता है इसलिए ये स्लोवर होता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंटरनेट। क्या एग्जाम्पल है? इंटरनेट। तो ये था हमारा व्हाट इज नेटवर्क और टाइप्स ऑफ नेटवर्क का ये एक डेफिनेशन था। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने देख लिया होगा, है ना। अगर आपको देखना है और भी अच्छे से तो देख लो एक बार, थोड़ा थोड़ा हम टाइम भी दे रहे हैं आप लोगों को कि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। इसमें हमारा कवर हो गया लैन, लैन पूरा हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम लोग मैन में आते हैं। मैन देख लो, ये मैन वैन दोनों हो गया कंप्लीट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, इसको ऐसे रख देते हैं। क्लियर हो गया? चलो, अब इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा आप अगर व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओगे तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है? राइट एन एल्गोरिदम टू सॉर्ट द कंटेंट्स ऑफ एरे यूजिंग बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट मेथड यूज करना है स्टूडेंट। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, हमने 2023 वाला क्वेश्चन में इसका आंसर बताए हैं। बिल्कुल 2023 वाला में जाना, पीवाई क्वेश्चन में इसका आंसर हम लिख करके बताए हैं। थोड़ा उसको भी आपको देख लेना है, और ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। समझ में आया? ठीक है, तो उसको वहां पे जो पीवाई क्यू दूसरा लेक्चर बताए 2023 वाला, वहां बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताए हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स में भी आता है, 5 मार्क्स में आता है। गिवन सुटेबल एग्जांपल ये दिया हुआ है, स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में डिफरेंस बताना है। तो इस मेमोरी एलोकेशन में परमानेंटली जो मेमोरी बन जाता है वो परमानेंट बन जाता है, और इसमें जब तक एक्टिव मोड में रहता है तभी तक रहता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें मेमोरी डन होता है एग्जीक्यूशन से पहले, और इसमें एग्जीक्यूशन के टाइम ही बनता है मेमोरी, पहले से बना हुआ कोई नहीं रहता है। इसका मेमोरी स्टैक एरिया यूज करता है मेमोरी बनाने के लिए, और ये हीप एरिया का यूज करता है। ठीक है, मेमोरी में स्टैक एरिया होता है, हीप एरिया होता है। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन स्टैक एरिया यूज करता है, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हीप एरिया यूज करता है। ठीक है, हीप एरिया यूज किया जाता है किसमें? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या है? इन दिस मेमोरी एलोकेशन वंस द मेमोरी इज एलोकेटेड द मेमोरी कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर एक बार मेमोरी दिखा दिया तो मेमोरी को हम लोग बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद है इसमें इन दिस मेमोरी एलोकेशन व्हेन द मेमोरी इज एलोकेटेड द मेमोरी कैन बी चेंज्ड। इसमें मेमोरी को हम लोग बदल सकते हैं। ये लेस इफेक्टिव होता है, ये मोर इफेक्टिव होता है। 5 नंबर में आएगा तो 5 पॉइंट आपको लिखना है एनी हाउ। समझ में आया स्टूडेंट? तो ये था डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या डिफरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है ना डिस्कस अबाउट वेरियस डेटाबेस लेवल्स। 3 लेवल्स होता है, इंटरनल, कॉन्सेप्चुअल और एक्सटर्नल। ये तो इसका जो है सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे इंटरनल को। इंटरनल जो होता है स्टोरेज, फिजिकल स्टोरेज मतलब मेमोरी के क्लोजेस्ट होता है। ये क्या डिस्क्राइब करता है कि इट डिस्क्राइब्स, ये बताता है हाउ द डेटा आर एक्चुअली स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज मीडियम। डेटा को हम लोग कैसे स्टोर किया जा रहा है ना, हाउ द डेटा आर एक्चुअली स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज मीडियम, मतलब मेमोरी के ऊपर कैसे स्टोर किया जा रहा है ये बताता है। ये डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब्स व्हाट आर एक्चुअली स्टोर्ड इन द डेटाबेस। डेटाबेस में आप क्या स्टोर कर रहे हो। और ये व्यू लेवल जो है ये बताता है, ये क्लोजेस्ट होता है यूजर का। 1 नंबर में एक बार पूछा है कि कौन सा लेवल है जो यूजर के क्लोजेस्ट होता है, तो एक्सटर्नल लेवल और व्यू लेवल यूजर के क्लोजेस्ट होता है। ये पूरा इंटायर डेटा को वहां पे दिखाता है, डिस्क्राइब करता है। तो ये आपका 5 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको पूरा डिफाइन करना है, यहां से लिखना है। इसका 3 लेवल्स होते हैं। ठीक है, इंटरनल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल और ये इस यहां पे लेवल ऐड कर दोगे, कॉन्सेप्चुअल लेवल लिख दोगे। ठीक है, और व्यू लेवल ये होता है, इसको डिफाइन कर दिए, यहां पे सबको डेफिनेशन दे दिए, और ये साथ में फिगर भी बना दिए कि ये फिगर कैसा दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको डिफाइन करना है व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी किसको कहते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी किसको कहते हैं? मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी को डिफाइन करना है। तो देखो टोपोलॉजी जो होता है ना, वो पैटर्न होता है नेटवर्क का, मतलब नेटवर्क को कैसे कनेक्ट करवा रहे हैं, सर्कुलर फॉर्म में करवा रहे हैं या बस के फॉर्म में करवा रहे हैं, कैसे कन्वर्ट करवा रहे हैं, इसके बारे में ये बताता है। ठीक है, तो टोपोलॉजी पैटर्न ऑफ नेटवर्क होता है। और अगर मोस्ट पॉपुलर बोलेगा तो 3 टोपोलॉजी आपको डिफाइन करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। कौन कौन सा करना है आपको? तो मोस्ट पॉपुलर में 3 टोपोलॉजी आपको डिफाइन करना है, जो है स्टार, बस और रिंग। समझ में आया? तो वही उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये आप देख लोगे, है ना। ये फिजिकल और लॉजिकल लेआउट होता है जो कनेक्ट करता है, और इसमें तीनों टोपोलॉजी को डिफाइन किया हम लोगों ने। बस टोपोलॉजी को डिफाइन किया, बस टोपोलॉजी, उसके बाद स्टार टोपोलॉजी, उसके बाद रिंग टोपोलॉजी। बस 3 टोपोलॉजी आपको क्या करना है? डिफाइन करना है। ठीक है,
ये 3 टोपोलॉजी है जो आपको डिफाइन करना है, इससे ज्यादा नहीं आने वाला है। समझ में आ गया? ये 3 टोपोलॉजी डिफाइन करना, और ये 5 नंबर में पूछा हुआ है, 2023 में ही पूछा है, ये 2024 में पूछा है क्वेश्चन, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये हो गया इसका डेफिनेशन, टोपोलॉजी किसको कहते हैं, यहां से देख लो, ये सारा कुछ आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं टेबल वाला क्वेश्चन। ये तो वीआईपी क्वेश्चन है बाबा, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाना है, क्योंकि यहां पे टीचर टेबल और स्टूडेंट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। टीचर टेबल आएगा या स्टूडेंट टेबल आएगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। तो हम एक लिए हैं, अगर जो बच्चा टीचर टेबल कर लेगा उसको स्टूडेंट टेबल भी आ जाएगा, उससे बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्रॉप लेकर के चले जाते हैं वहां पे बोर्ड पे, उसके बाद ज्यादा समझ में ये आएगा, ठीक है। तो क्रॉप कर लेते हैं, क्रॉप, ठीक है। इसको शेयर कर देते हैं, शेयर, ये हो गया। बोर्ड में लेके जाते हैं, ये बहुत बड़ा दिख रहा है, इसको छोटा कर लेते हैं। बहुत बच्चा टेबल ही बना देता है, बाबू टेबल नहीं बनाना है, इसका कमांड लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे समझा देते हैं आप लोगों को, कारण बहुत लोग को नहीं आएगा समझ में, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा उसको फ्रेज। क्या बोल रहा है कि गिवन द फॉलोइंग टीचर रिलेशन, रिलेशन मतलब टेबल होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डीओजे मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी लिखा हुआ है, जेंडर लिखा हुआ है। जेंडर के लिए मेल लिया और फीमेल लिया, लेकिन जेंडर का सबका लेटर देखो कैपिटल है। देखो ये जो डेटाबेस है एसक्यूएल जो है, ये केस सेंसिटिव नहीं है, इसको कैपिटल स्मॉल आप किसी में भी लिख सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, जो आपके कॉपी को चेक करेगा उसको कहीं से भी ऑप्शन नहीं देना है कि आपका वो नंबर को काट ले। समझ में आया? तो क्या करना है कि जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है, पहला लेटर कैपिटल है, कैपिटल आपको लिखना है, बाकी सब स्मॉल है तो स्मॉल लिखना है। जैसे लिखा हुआ है कॉलम का नाम वैसे ही लिखना है। इधर भी जो कंटेंट हमारा डाला हुआ है, टीआरएल, हिंदी, सोशियोलॉजी, बहुत बच्चे ढूंढे, अरे टीआरएल कभी पढ़ाए नहीं सर, टीआरएल क्या होता है? अरे बाबू ये कंटेंट डाला हुआ है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, जो बोल रहा है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, कमांड लिखना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। इसमें देखो सबका नाम का पहला लेटर, राजेश, ज्योति, पूर्णिमा, है ना, रंजय, प्रकाश, अंजना, अर्चना, राहुल, सबका पहला लेटर कैपिटल है। उसके बाद ये सैलरी है, मेल फीमेल का सारा लेटर कैपिटल है। तो ये हम लोगों को देखना है। अब क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हम लोग देखते जाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। ये बोर्ड आ गया। अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है, टू सेलेक्ट, समझ लो पहले, थोड़ा और बड़ा कर दे क्या, दिख जाएगा सबको, है ना। उधर कमांड भी लिखना है, इसका आंसर भी हम लोगों को लिखना है, ठीक है। ये आंसर करते हैं, आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है टू सेलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ टीचर टेबल इन टीआरएल डिपार्टमेंट, मतलब ये बोल रहा है कि सारे टीचर, है ना, सारे इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करिए टीचर टेबल का, लेकिन वो टीआरएल डिपार्टमेंट का होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, नंबर वन का आंसर होगा सेलेक्ट, क्या होगा, सेलेक्ट। ऑल बोलेगा तो एस्ट्रिक लगाएंगे, ऑल बोलेगा तो एस्ट्रिक, फ्रॉम क्या हो जाएगा, टीचर, क्या हो जाएगा, टीचर। वेयर कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, यहां पे लिखते हैं वेयर, वहां नहीं था जगह इसलिए, वेयर डिपार्टमेंट का देखो डी कैपिटल है, डिपार्टमेंट पूरा लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट इक्वल टू, है ना, सिंगल कोट भी लिख सकते, डबल कोट भी लिख सकते, टीआरएल। जब भी कैरेक्टर आएगा या डेट ऑफ बर्थ आएगा तो उसको हम लोग सिंगल कोट में रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया पहला का आंसर, एक लिखो एक नंबर मिलेगा, है ना। क्या बोला था, टू सेलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ टीचर इन टीआरएल डिपार्टमेंट, टीआरएल डिपार्टमेंट का होना चाहिए। क्या किया, सेलेक्ट, ऑल बोलेगा तो एस्ट्रिक लगाना है, फ्रॉम टीचर, टीचर सेलेक्ट कर लिए, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू टीआरएल, और टीआरएल कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, इसलिए इसको सिंगल कोट में रख दिए। नंबर टू में क्या बोल रहा है, टू लिस्ट द नेम ऑफ फीमेल टीचर इन हिंदी डिपार्टमेंट। बोलिए रहा बाबू कि हमको सिर्फ फीमेल टीचर का लिस्ट चाहिए, और कौन सा डिपार्टमेंट का, हिंदी डिपार्टमेंट का, और फीमेल होना चाहिए। मतलब दो कंडीशन है, हिंदी भी डिपार्टमेंट होना चाहिए और टीचर फीमेल भी होना चाहिए, और सिर्फ नाम चाहिए भैया, तो एस्ट्रिक्ट नहीं लगेगा। यहां पे लिखेंगे सेलेक्ट नेम, क्या लिखेंगे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर, वेयर अब यहां ब्रैकेट में डाल देंगे, क्या चाहिए, है ना, डिपार्टमेंट हिंदी चाहिए,
तो डिपार्टमेंट इक्वल टू सिंगल कोट में हिंदी, हिंदी डाल दिए। एंड दोनों कंडीशन सही होगा तब काम करेगा। एंड जेंडर, जेंडर है ना, फीमेल चाहिए ना, तो जेंडर इक्वल टू फीमेल मतलब एफ, ये चाहिए और सेमीकोलन दे देंगे। ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया, दूसरा क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिख करके आपको छोड़ना है। अब अगला, अगला में आते हैं। नेक्स्ट बोला टू लिस्ट ऑल नेम्स ऑफ टीचर्स, सारे टीचर का नाम चाहिए विथ डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग के साथ असेंडिंग ऑर्डर में सारे टीचर का नाम चाहिए, सिर्फ ऑल नेम्स। कंफ्यूज कर रहा, ऑल नेम लगाया तो बहुत बच्चा एस्ट्रिक लगा देगा, यह गलत है। ऑल नेम बोला है मतलब नाम को, सारे नाम को डिस्प्ले करवाने बोल रहा है। एस्ट्रिक लगेगा तो ऑल इंफॉर्मेशन बोलेगा, ऑल डिटेल्स बोलेगा, तब एस्ट्रिक लगाएंगे। तो कोई कॉलम का नाम नहीं लिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सेलेक्ट नेम, नेम ना बोला है तो नेम, सेलेक्ट नेम, नेम फ्रॉम टीचर, टीचर है ना। ऑर्डर बाय यूज होगा, ऑर्डर बाय क्या हो जाएगा ऑर्डर बाय में, बोलो। ऑर्डर बाय डेट ऑफ ज्वाइनिंग, DOJ, इसको ऐसे भी छोड़ देंगे तो काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर बाय क्लॉज बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में देता है, और अगर एस्क लिख दोगे तो भी असेंडिंग में देगा। एस्क बोल, असेंडिंग बोलेगा तो एस्क लिखना है, डिसेंडिंग बोलेगा तो डैस्क लिखना है, यह आपको दिमाग में रखना है। सेमीकोलन, यह हो गया तीसरा का आंसर कंप्लीट। फोर्थ नंबर क्या बोला है? टू डिस्प्ले टीचर्स नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी ऑफ फीमेल टीचर, मतलब बोल रहा है टीचर का नाम डिस्प्ले करवाइए, डिपार्टमेंट डिस्प्ले करवाइए, सैलरी डिस्प्ले करवाइए, लेकिन कौन सा टीचर का? फीमेल टीचर का। ऑप्शन दे दिया है तो यहां पे लिखेंगे सेलेक्ट नेम, नेम बोला है ना, नेम कॉमा डिपार्टमेंट कॉमा सैलरी फ्रॉम क्या हो जाएगा? टीचर, लेकिन कौन सा टीचर का? फीमेल टीचर का। वेयर जेंडर इक्वल टू सिंगल कोट में फीमेल, सेमीकोलन। फीमेल टीचर का चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है? टू काउंट द नंबर ऑफ टीचर्स हुज सैलरी टू लेस देन 20,000, मतलब आपको काउंट करना है कि कितने ऐसे टीचर हैं जिसका सैलरी 20,000 से कम है। लेस देन बोला है, मोर देन बोलेगा तो ग्रेटर देन लगाएंगे, लेस देन बोलेगा तो लेस देन लगाएंगे। तो काउंट करना है, तो काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन यूज होता है। लिखेंगे सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम टीचर। कहां से काउंट करना है? टीचर से। टीचर फ्रॉम टीचर वेयर सैलरी लेस देन बोला ना, लेस देन, इक्वल टू नहीं बोला, सिर्फ लेस देन। कितना? 20,000, सेमीकोलन। ये 5 क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से इसको बताए हैं, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है, इसको समझना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कन्वर्ट A इंटू B प्लस CD EF into postfix form showing stack status every step in tabular form। प्रत्येक स्टेप को टेबुलर फॉर्म में आपको दिखाना है, ठीक है। तो इसको भी क्रॉप करके बोर्ड पे लेके जाते हैं, बोर्ड पे लेके चले जाते हैं, क्रॉप करते हैं और बोर्ड पे लेके जाते हैं। पहले प्लस कर लिए, उसके बाद इसको बोर्ड पे लेके जाएंगे। अभी इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो क्रॉप कर लेते हैं यहां से स्टूडेंट। देखो कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए, तो जितना मेहनत हम कर रहे हैं उस तरीके से आपको नंबर भी लाना है एग्जाम में, ठीक है।
कोई टाइम पास नहीं। और सब वीडियो देखो आप लोग, बहुत सारे टीचर लोग टाइम पास कर रहे हैं, बता नहीं रहे, इधर उधर कर रहे हैं। तो ये नहीं है मेरा कॉन्सेप्ट। हम आपको बिल्कुल समझा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ताकि आपका एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। हम इसलिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट बेहतर हो। समझ में आया? ठीक है, तो इसमें आप लोग देखोगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं। इसमें बोला है कन्वर्ट करने, और टेबुलर फॉर्म में बोला गया स्टूडेंट, टेबुलर फॉर्म में। तो हम लोग टेबल बनाएंगे, यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक लाइन लिख लेंगे, द गिवन, ठीक है, द गिवन एक्सप्रेशन, ये लिख लेते हैं, द गिवन एक्सप्रेशन इज, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स कॉलन, ब्रैकेट है, होल ब्रैकेट है, होल ब्रैकेट ए इंटू बी प्लस ब्रैकेट सी माइनस डी, ठीक है, डिवाइड ब्रैकेट ई इंटू एफ, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। यही दिया हुआ है, इसको टेबल के फॉर्म में लेके जाना है। तो समझिएगा, हम लोग एक टेबल बना रहे हैं, और इधर भी टेबल बनाना पड़ेगा, इसलिए टेबल ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं, यहाँ लेके आते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा स्टेप, स्टेप हो जाएगा, इस जगह पे हो जाएगा इनपुट, क्या क्या इनपुट हो रहा है सो, ठीक है, इनपुट। यहाँ पे हमारा हो जाएगा स्टैक, स्टैक, और इधर हो जाएगा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, जो आएगा वो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखोगे स्टेप नंबर 1, 1 में क्या है, ए है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट आ जाएगा, यहां से नहीं लेना, यहां से रीड करना है, ब्रैकेट। तो सिंबल को स्टैक में रखेंगे, ये स्टैक में आ गया ब्रैकेट। इधर पोस्ट फिक्स में कुछ भी नहीं, तो उसको खाली छोड़ दो। उसके बाद नंबर 2 में है हमारा ए, तो ये स्टैक है, तो स्टैक में सिंबल रहेगा, पोस्ट फिक्स में ए भी चला जाएगा, यहां आ जाएगा ए। ऐसे इसको लिखना है, ठीक है, इस तरीके से शिफ्ट करना है। नंबर 3 इंटू है, तो इंटू आ जाएगा, इंटू सिंबल आया, स्टैक में रख दो सिंबल को, और यहाँ ए था तो ए ले लो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर 4, नंबर 4 में क्या है, बी है, बी तो ये तो रहेगा जो पुराना वाला है, सो बी है, तो यहाँ हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी, ये हो जाएगा। उसके बाद नंबर 5, नंबर 5, नंबर 5 में क्या है, तो नंबर 5 में है हमारा प्लस, प्लस है, तो ये प्लस जो है इंटू से आगे नहीं जा सकता है, प्लस इंटू से आगे नहीं जा सकता है, क्यों, क्योंकि प्लस का प्रेसिडेंस लो है, प्लस का प्रेसिडेंस लो है, जिसका प्रेसिडेंस लो होगा वो हाई वाला से आगे नहीं जाएगा, उससे पहले हाई वाला पोस्ट फिक्स में चला जाएगा। तो देखो प्लस अगर आता तो यहाँ इंटू का आगे चला जाता, इसलिए इंटू यहाँ नहीं रहेगा, ये इधर आ जाएगा। जब हाई वाला से आगे जाना चाहेगा लो वाला, तो हाई वाले को पहले भेज दिया जाता है पोस्ट फिक्स में, हाई वाले को पहले भेज दिया जाता है किस में, पोस्ट फिक्स में। ये होता है हमारा, ठीक है। अगला, अगला है नंबर 6, नंबर 6 में क्या है, ब्रैकेट, ब्रैकेट में प्रेसिडेंस नहीं देखा जाता है, तो ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट पहले से था, एक प्लस आ जाएगा, ये ब्रैकेट आ जाएगा। उसके बाद है, ये तो लिखना पड़ेगा आपको, ए बी इंटू, ये हो गया। उसके बाद आ रहा है नंबर 7 में, नंबर 7 में आ रहा है सी, क्या आ रहा है, सी, तो ये ब्रैकेट है प्लस ब्रैकेट, और ए है बी इंटू सी, ये शिफ्ट हो गया। अब इसको इधर भी बनाएंगे हम लोग, इधर भी सॉल्व करना है ना, पूरा इसको सॉल्व ही करके छोड़ना है, ठीक है। ये स्टेप हो गया, ठीक है, इधर इनपुट हो गया, इधर स्टैक हो गया, अब देखो क्या है, 8 नंबर, 8 नंबर में क्या आ रहा है, माइनस, माइनस आ रहा है ना, तो माइनस है, तो ये पहले से रहेगा,
ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट माइनस, ये आ जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी इंटू सी, ये आ गया। उसके बाद 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में हमारा डी है, क्या है, डी, तो डी आ रहा है, डी, तो ये ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट माइनस, ठीक है, ए बी इंटू सी डी, ये आ गया। अब क्या हो रहा है, ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। क्लोज जब होगा ब्रैकेट कभी भी क्लोज होगा तो आपको क्या करना है, क्लोज ब्रैकेट को हटा देना है, क्लोज ब्रैकेट को हटा देना है, ठीक है। तो यार क्लोज ब्रैकेट को क्या करना है, हटा देना है, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट को नहीं रखना है, ठीक है। क्लोज, देखो ये क्या है, अभी हम इवनिंग में वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान चूज किया है बॉलिंग, देखो लिख रहा है ना, पाकिस्तान चूज टू बॉल, मतलब पाकिस्तान टॉस जीता, उसमें ये बॉलिंग करने का फैसला लिया है, बॉलिंग करेगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलो अब आप इसमें देखोगे, इसमें क्या है, ये हो गया। अब ब्रैकेट क्लोज होता है तो क्लोज में एक ब्रैकेट को उड़ा देना है, एक ब्रैकेट को खत्म कर देना है, प्लस ये क्लोज होगा तो एक ब्रैकेट खत्म, और जो इसके अंदर आ रहा है माइनस, उसको इधर शिफ्ट कर देना है, जो भी आएगा इसको इधर शिफ्ट कर देना, माइनस, ये आ गया, कहानी खत्म। अब आ जाओ ये 11 नंबर में, 11 नंबर में डिवाइड है, डिवाइड प्लस के आगे जा सकता है क्योंकि डिवाइड का ज्यादा वैल्यू है, हाई प्रेसिडेंस है, तो ए बी इंटू सी डी माइनस, डिवाइड के बाद फिर से ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, 12 नंबर, ब्रैकेट ओपन होगा, ओपन प्लस डिवाइड ओपन, ये एज इट इज रहेगा, ए बी इंटू सी डी माइनस, ये रहेगा, ठीक है। अब यहां पे आ जाते हैं, 12 नंबर, 12 हो गया 13 में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ब्रैकेट प्लस डिवाइड ब्रैकेट, है ना। अब क्या हो जाएगा, ए बी इंटू सी डी माइनस, और क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये ई आ जाएगा यहां पे, ई, ये हो गया। उसके बाद 14 नंबर में क्या आ रहा है, इंटू, तो इंटू आ जाएगा, इंटू, तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू सी डी माइनस ई, ये हो गया। उसके बाद क्या है, ये 15 में एफ आ रहा है, एफ, ठीक है, तो ये ब्रैकेट प्लस डिवाइड इंटू ये, तो ए बी इंटू सी डी माइनस ई एफ, ये आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है 16 नंबर, 16 में ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, तो क्लोज रहेगा तो क्लोज वाला खत्म हो जाएगा, एक उड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी इंटू सी डी माइनस ई एफ, ये, और क्या आया यहाँ पे, इंटू आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, 17 में एक और ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, एक और ब्रैकेट, तो ये दोनों उड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इम्पटी, क्या बचेगा, इम्पटी। अब देखो इसका रूल है, जो लास्ट में है वो पहले शिफ्ट होगा, ए बी इंटू सी डी माइनस ई एफ इंटू डिवाइड प्लस, ये हो जाएगा। ये हम लोग इसको इस तरीके से बनाएंगे, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका जो है हम लोग यहाँ पे आंसर लिख देंगे, आंसर में क्या होगा ये आप समझोगे, यहाँ पे लिखेंगे द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इज, क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू सी डी माइनस ई एफ इंटू डिवाइड प्लस, ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तब आपको 5 नंबर मिलेगा। बहुत आसान है ना सॉल्व करना, तो बहुत आसान है, ये नॉमरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसमें 5 में 5 लाना बहुत इजी है, बहुत आसान है। समझ में आ गया स्टूडेंट, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप लोग को भी नंबर लाना है क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, 12 5 मार्क्स वाला आपको
वीवीआई करके दिए हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, नेटवर्क डिवाइस किसको कहते हैं, तो नेटवर्क डिवाइस बोला है, नेटवर्क टाइप्स, वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क का टाइप बोलेगा तब लैन वैन पैन में, लैन वैन मैन में हम लोग उसका डेफिनेशन लिखेंगे, लेकिन डिवाइस लिख देगा तो डिवाइस में आपको हब को डिफाइन करना है, जैसे हमने किया है, हब को डिफाइन किया है, देख लो हब को डिफाइन किया, उसके बाद हब के बाद स्विच को डिफाइन किया, रोटर को डिफाइन किया, ठीक है, हब के बाद स्विच डिफाइन किया, रोटर डिफाइन किया, उसके बाद मोडेम को डिफाइन किए, फिर रिपीटर, फिर उसके बाद ब्रिज को डिफाइन किए, फिर गेटवे को डिफाइन किए। ये सब जो है नेटवर्क डिवाइस है स्टूडेंट, ये सब क्या है, नेटवर्क डिवाइस है। तो ये थ्योरी है, तो आप लोग को जितना भी नॉमरिकल बताना था वो सब बता दिया, और सब 5 नंबर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल वाला क्वेश्चन जितना बताएं सब इंपॉर्टेंट है, के मैप इंपॉर्टेंट है, लगभग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको हम गारंटी देते हैं कि यहां से 5 में 5 आ जाएगा आपका। 5 मार्क्स वाला बिल्कुल सारा का सारा क्वेश्चन मैच करेगा। जब आप एग्जाम लिख के आओगे तो आप खुद बोलोगे। थैंक यू स्टूडेंट।